मानवा रिकैप्स में आपका स्वागत है। स्पॉइलर अलर्ट। अगर तुम इस कहानी में घुसे तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। कहानी शुरू होती है गिसलाइन पेयरडीएम से। काउंट पेयरडीएम का ऐसा बेटा जिसे हर कोई बेकार समझता है, लेकिन वो जो सोचते हैं वो सच नहीं। लड़ाई में उसका दुश्मन, जो नॉर्थ का सबसे ताकतवर नाइट है, बुरी तरह पिटने के बाद पूछता है, मैं जैसा योद्धा इस बेकार आदमी से कैसे हार गया। गिसलाइन शांत होकर जवाब देता है, क्या गर्मी और आरामदायक महसूस हो रहा है? इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। वो आगे बढ़ता है और घूरते हुए पूछता है, तुझे ये सब पसंद आया? दुश्मन सदमे में कहता है, तू गिसलाइन नहीं हो सकता, तुझे मेरे प्लान्स कैसे पता चले? गिसलाइन मुस्कुराकर जवाब देता है, प्लान्स ही क्यों, मुझे सब कुछ पता है। कितने लोग थे, जासूस कौन था और तुझे किसने मदद की। तुझे मैंने अपनी उंगलियों पर नचाया। दुश्मन हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी है। वो कहता है, ये नामुमकिन है। तू हमेशा से ऐसा था, लेकिन तेरा ये रूप किसी ने नहीं देखा। गिसलाइन उसकी बात बीच में काटता है और सख्ती से कहता है, चुप कर। चाहे जितनी बार कोशिश कर ले, जीतूंगा मैं ही, हर बार। फिर हेलमेट उतारते हुए कहता है, क्योंकि इस खेल का मास्टर मैं हूं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1 साल पहले गिसलाइन अपने कमरे में घबराया हुआ खड़ा है। वो सोचता है, ये क्या हुआ? मैं जिंदा कैसे हूँ? थोड़ी देर पहले तो मर गया था। कट सीन। लड़ाई का एक दृश्य सामने आता है। गिसलाइन का खून बह रहा है। उसकी तलवार हवा में उड़ती है। वो घुटनों पर गिरता है। लाल बालों वाला नाइट कहता है, यहाँ कहानी खत्म होती है। गिसलाइन पेरदियम, जिसे मर्सिनरी किंग कहा जाता है, पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप फाइटर, हार चुका है। और जिसने उसे हराया वो है इदून, कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक। इदून गंभीर आवाज में कहता है, जंग खत्म हो गई। आखिरी शब्द कहना चाहते हो? क्या गिसलाइन वाकई हार चुका है? गिसलाइन गुस्से में कहता है, बस अफसोस है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया। काश इदून यहीं मर जाता। इदून ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, तू तो बड़ा घमंडी निकला। वैसे मुझे पता चला कि तू पर डीएम के बर्बाद घराने का सबसे बड़ा बेटा है। सुना है बहन की मौत के बाद तूने फैमिली छोड़ दी थी? गिसलाइन चौंक कर पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता? तू तो दूसरे किंगडम से है। इदुन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे सब पता है भाई। तुझे ढूंढने के लिए मैंने जी जान लगा दी थी। फिर एक झटका देता है, तेरा घर बर्बाद करने में सिर्फ डेल्फियन परिवार नहीं था, हम सब शामिल थे। गिसलाइन के कानों में गूंजता है, हम सब शामिल थे। अब उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक परिवार का षड्यंत्र नहीं था, पूरी साजिश थी। इदुन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, अब यह सब जानने का कोई फायदा नहीं। तू वैसे भी मरने वाला है, अपनी हार मान ले। गिसलाइन गुस्से में चिल्लाता है, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा कमीने। इदुन ठंडे लहजे में कहता है, मुझे तेरा माफ करना चाहिए भी नहीं। और फिर तलवार चलती है। गिसलाइन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। खून हवा में बिखर जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिसलाइन सोचता है, मैंने साफ देखा कि मेरा सिर कट चुका था, लेकिन अब मेरा सिर अपनी जगह पर है। ये क्या चल रहा है? वो अपने हाथ और चेहरा देखता है और बुदबुदाता है, ये मैं फिर से जवान कैसे हो गया? क्या ये कोई भ्रम है या जादूगरों ने मुझ पर प्रयोग किया है? फिर खुद से कहता है, जो भी हो, उन सब ने गलती कर दी मुझे जिंदा छोड़कर। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी एक आवाज आती है, यंग मास्टर, आप जाग गए, बाहर आइए। गिसलाइन पलटकर देखता है। रिकार्डो खड़ा है, पर डीएम परिवार का एक वफादार सिपाही। लेकिन गिसलाइन बिना सोचे समझे अपनी तलवार रिकार्डो की गर्दन पर रख देता है और कहता है, सवालों के सही जवाब दे तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना। उसकी आंखों में खून का प्यासा इरादा झलकता है। रिकार्डो चौंक कर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब हद से बाहर जा रहा है, शांत हो जाओ। गिसलाइन को रिकार्डो का रवैया अजीब लगता है। वो सोचता है, ये इतना कूल क्यों है? इसे डर क्यों नहीं लग रहा? रिकार्डो झुंझलाकर कहता है, तुम गुस्से में खुद को थका चुके थे और सो गए थे। अब बकवास बंद करो और ऑक्स पर हमले की प्लानिंग करो, जो तुम सुबह से चिल्ला रहे थे। गिसलाइन अब पूरी तरह से उलझ गया है। वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या गिसलाइन सच में गुजरे वक्त में लौट आया है? रिकार्डो गुस्से में कहता है, अपना दिमाग सही जगह पर ला भाई, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। गिसलाइन उलझन में पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं?
रिकार्डो जवाब देता है, और कहां? पर डीएम एस्टेट। गिसलाइन चौंक कर रिकार्डो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, फिर से बोल, क्या कहा? रिकार्डो हैरानी से पूछता है, क्या हुआ? इतनी बड़ी बात तो नहीं कही। गिसलाइन उसे दबाव में फिर पूछता है, क्या तेरा मतलब उसी बर्बाद पेर डीएम एस्टेट से है? कुछ देर बाद एक पहाड़ी से गिसलाइन अपने पुराने पर डीएम एस्टेट को देखता है। वो हैरान होकर कहता है, ये वाकई मेरा घर है, लेकिन ये अभी खड़ा कैसे है? मैंने तो इसे राख में बदलते देखा था। रिकार्डो उसे देखता है और कहता है, तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, लेकिन अपनी ही फैमिली को बर्बाद कहना ज्यादा है। अगर काउंट ने सुन लिया तो तेरी छुट्टी पक्की। गिसलाइन अपने गाल पर चुटकी काटता है और कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन ये तो दर्द कर रहा है। चलो छोड़ो। वो महसूस करता है कि उसका चेहरा भी पहले जैसा जवान है और उसका एस्टेट उसी पुराने चमकदार रूप में है। तभी उसे समझ आता है, या तो मैं अतीत में लौट आया हूं या ये कोई दूसरी टाइमलाइन है। गिसलाइन को याद आता है कि उसके छोटे वाले वर्जन को अपनी फैमिली से कितनी नफरत थी। वो हीन भावना और खुद की कमजोरी के चलते हर किसी से दूर हो गया था। जैसे जैसे वक्त बीता, एस्टेट के लोग भी उसे नजरअंदाज करने लगे। वो इन तानों और तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर छोड़कर भाग गया। कई साल बाद उसने एक भाड़े के लड़ाके मर्सिनरी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। कई खतरनाक लड़ाइयों के बाद उसने अपने स्किल्स को निखारा और एक नाम कमाया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो वहां सिर्फ राख बची थी। उसकी फैमिली, उसकी दुनिया, सब खत्म हो चुका था। लेकिन अभी तो सब कुछ ज्यों का त्यों है। उसका परिवार, जिनसे वो प्यार करता था, अब भी जिंदा है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं खुशी का गाना गाऊं? लेकिन फिर सोचता है, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। रिकार्डो के ऑर्क रेड का जिक्र याद आते ही उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे याद है कि यही वो दिन था जब रेड पर जाने वाले ज्यादातर लोग ऑरक्स के हाथों दर्दनाक मौत मरे थे। पिछली जिंदगी में वो भी अपनी पहचान बनाने के लिए ऑरक रेड में शामिल हुआ था। उस वक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां सिर्फ 3 ऑरक्स हैं और उसने सोचा था, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो 20 से ज्यादा ऑर्क्स का सामना करना पड़ा। उसकी जिद और लापरवाही की वजह से लगभग सब मारे गए थे। लेकिन इस बार वो सोचता है, ऑर्क्स के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, शायद मैं इसे संभाल सकता हूँ। मगर दिक्कत ये है कि स्क्वाड के लोग उसे बेकार और नाकारा समझते हैं। क्या वो लोग उस पर भरोसा करेंगे? तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता है। एक डिफेंस फोर्ट्रेस जमीन पर घिसटते हुए आती है। सैनिक चिल्लाते हैं, ऑर्क्स आ गए हैं। गिसलाइन देखता है कि विशाल लाल रंग के ऑर्क्स उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। वो सोचता है, क्या पिछली जिंदगी में भी ये इतने जल्दी आ गए थे? ऑर्क्स उनकी सेना को चीरते फाड़ते आगे बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखती। गिसलाइन सोचता है, क्या दूसरी जिंदगी में भी मरने का वक्त आ गया है? तभी एक आदमी घबरा कर चिल्लाता है, फॉर्मेशन में आओ, घबराने की जरूरत नहीं है। आयरनी ये है कि खुद उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। यह आदमी स्कोवन है, जो रेड स्क्वाड का कमांडर है। एक ऑर्क उस पर हमला करता है और स्कोवन बाल बाल बचता है। वो कहता है, हम लापरवाह हो गए, ये एम्बुश हमारे लिए तैयार नहीं था। फिर वो देखता है कि ऑर्क्स की संख्या रिपोर्ट से कहीं ज्यादा है। वो बड़बड़ाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। गिसलाइन उसे देखता है और चिल्लाता है, पीछे देखो। स्कोवन पलट कर देखता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। गिसलाइन तेजी से दौड़ता है, स्कोवन का कंधा पकड़कर उसे धक्का देता है और खुद ऑर्क की तरफ बढ़ता है। स्कोवन हैरानी से सोचता है, गिसलाइन मेरे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है? लेकिन गिसलाइन का प्लान अलग है। वो ऑर्क के हाथ पर तलवार घोंपता है और एक ही वार में उसका हाथ और पैर काट देता है। पूरा स्क्वाड सन्न रह जाता है। ऑर्क जोर से चीखता है और जमीन पर गिरते ही जमीन को हिला देता है। गिसलाइन अपनी तलवार का खून साफ करता हुआ कहता है, काश मैं थोड़ा और पहले अतीत में लौटा होता। फिर वो स्कोवन के पास जाता है और पूछता है, तू कमांडर है? स्कोवन हैरानी से जवाब देता है, हाँ, लेकिन गिसलाइन उसे टोकता है, तो कमांडर राइट्स मुझे दे। स्कोवन उलझन में पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कमांडर राइट्स क्यों चाहिए? क्या गिसलाइन खुद को साबित कर पाएगा?
स्कोवन गुस्से में गिजलाइन की बात को टालते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है ये कोई खेल है? मेरी कमांड के नीचे सबकी जान दांव पर लगी है। मैं अपनी अथॉरिटी इतनी आसानी से नहीं दे सकता। गिसलाइन सोचता है, ठीक है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी किसी बेवकूफ पर भरोसा नहीं करता। तभी एक और आता है अपने साथी की मौत का बदला लेने। स्कोवन चिल्लाता है, पीछे हट जाओ, मैं संभाल लूंगा। गिसलाइन उसे अनदेखा करते हुए अपनी तलवार उठाता है और सीधा फेंक देता है। तलवार स्कोवन के पास से निकलती है और वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी पीछे से एक जोरदार छू की आवाज आती है। स्कोवन पलट कर देखता है और उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। एक ऑर्क के माथे के बीचों बीच गिसलाइन की तलवार धंसी होती है। ऑर्क जमीन पर गिरता है और स्कोवन हक्का बक्का रह जाता है। गिसलाइन कहता है, तुझे पता है जंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सैनिक डर से अपनी ढालों के पीछे छिपे हुए हैं और ऑर्क्स के चीखों से सहमे हुए हैं। गिसलाइन बोलता है, डर से भरे सैनिक कभी जंग नहीं जीत सकते। हमें मोमेंटम बनाना होगा। वो ऑर्क की लाश से अपनी तलवार खींचता है और भागते हुए मलबे को पार कर सीधा ऑर्क्स के बीच कूद पड़ता है। गिरते ही वो एक ऑर्क के सिर के बीच तलवार घोंप देता है। स्कोवन और सैनिकों के होश उड़ जाते हैं। गिसलाइन तलवार खींचते हुए ऑर्क्स को ललकारता है, आओ सब आओ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ऑर्क्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गिसलाइन उन्हें वैसा ही जवाब देता है। पहले ऑर्क का हाथ काट कर अलग करता है, फिर अगले 2 ऑर्क्स की तरफ भागता है। उनकी तलवारों के वार को चकमा देकर उनके सीने में तलवार उतार देता है। कुछ ही देर में उनकी गर्दनें धड़ से अलग हो जाती हैं। क्या गिसलाइन ने सच में सारे ऑर्क्स को चकमा दे दिया? स्कोवन गिसलाइन की हरकतों को देखता है और खुद से सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझ जैसे मना यूजर के लिए भी ये सब असंभव है, तो ये दुबला पतला लड़का ये सब कैसे कर रहा है? वो गिसलाइन को देखता है जो अब थकावट में हाँफ रहा है, लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे मूव से ऑर्क्स के हमलों को चकमा देकर उनकी कमजोर जगहों पर वार कर रहा है। क्या ये बिना मना वाला तलवारबाज है, या शायद उससे भी बड़ा कुछ? स्कोवन सोचता है। गिसलाइन चिल्लाकर कहता है, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास? अभी तो मैं वार्म अप भी नहीं हुआ। ऑर्क्स अब गिसलाइन की ओर दौड़ते हैं और सैनिक स्कोवन से पूछते हैं, ये भाग रहा है? स्कोवन चुपचाप खड़ा सब देख रहा है और उसके दिमाग में कौंधता है, ये कहाँ जा रहा है? ये तो सीधे उस चट्टान की ओर भाग रहा है जो पर्डियम एस्टेट की तरफ है। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। स्कोवन घबरा कर चिल्लाता है, शील्ड वॉल बनाओ, पहले बेटे फर्स्ट सन के पीछे चलो। गिसलाइन अपनी चाल में मस्त सोचता है, स्कोवन को अब तक मेरी प्लानिंग समझ आ जानी चाहिए अगर वो सच में एक अच्छा कमांडर है। लेकिन वो खुद मानता है कि उसकी घटिया स्टैमिना से वो ऑर्क्स को अकेले हराने में असमर्थ है। ऑर्क्स गिसलाइन को चट्टान के किनारे तक घेर लेते हैं। तभी अचानक उनके पीछे से सैनिकों की हुंकार सुनाई देती है। स्कोवन और बाकी सैनिक शील्ड और भाले लेकर ऑर्क्स की तरफ बढ़ते हैं। गिसलाइन मुस्कुराते हुए कहता है, परफेक्ट, और चट्टान से पीछे की ओर छलांग लगा देता है। स्कोवन सैनिकों को चिल्लाकर कहता है, उन्हें चट्टान से नीचे धकेलो। सैनिक पूरी ताकत से ऑर्क्स पर धावा बोलते हैं। ऑर्क्स के पास अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं होती। वे सभी चट्टान से गिर जाते हैं। गिसलाइन, जिसने अपनी तलवार चट्टान में गाड़ दी थी, मुस्कुराता है। नीचे गिरते ऑर्क्स जमीन पर गिरकर दम तोड़ देते हैं। सैनिक थकावट में हाँफते हुए कहते हैं, हमने सच में सबको मार गिराया। स्कोवन चिल्लाता है। गिसलाइन चट्टान से लटक रहा होता है। स्कोवन उसे देखता है और हैरानी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, पकड़ ले, मैं तुझे खींच लूंगा। गिसलाइन अपनी तलवार छोड़ते हुए कहता है, नहीं हो पाएगा, और उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। स्कोवन और बाकी सबकी उम्मीदों के उलट गिसलाइन चट्टान से नीचे गिर जाता है। गिरते समय गिसलाइन सपने में एक छोटी बच्ची की आवाज सुनता है। ये उसकी बहन एलेना होती है। वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहां एलेना हमेशा उसके साथ थी। लेकिन समय के साथ उसके खराब रवैये की वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया। एलेना उसे नफरत करने लगी। यादों के टुकड़ों को पकड़ते हुए गिसलाइन कहता है, ये एलेना की यादें हैं। तभी वह महसूस करता है कि एलेना उसे खींच रही है और कहती है, चलो हम साथ चलते हैं। और उसकी आंखें खुल जाती हैं।
वह अपने कमरे की छत को देखता है और समझता है कि उसे बचा लिया गया है। अपने हाथों को देखते हुए वह सोचता है, लगता है मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। वह कहता है, ये सब शायद शरीर को हद से ज्यादा धकेलने का नतीजा है। तभी दरवाजा खुलता है और एक महिला अंदर आती है। उसके चेहरे पर खुशी होती है। उसके हाथ में पानी की बाल्टी होती है। हम सीखते हैं कि उसका नाम बिलिंडा है। वह उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। मैंने कहा था ऑक्स को सैनिकों पर छोड़ दो। गिजलेन बिस्तर से उठकर उसे कसकर गले लगा लेता है। बिलिंडा चौंक कर कहती है, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कुछ गलत किया क्या? गिजलेन जवाब देता है, नहीं, मैं बस तुम्हें देखकर खुश हूं। हम सीखते हैं कि बेलिंडा उसकी पर्सनल ट्यूटर थी, जिसने बचपन से ही उसके हर बुरे व्यवहार के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब उसका परिवार बर्बाद हो गया तो बेलिंडा गायब हो गई। गिजलेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे फिर से देख पाएगा। बेलिंडा उसे टोकते हुए कहती है, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हम रोज मिलते हैं। गिजलेन महसूस करता है कि उसे सच बताना चाहिए। वह कहता है, जल्द ही पर्डियम पर एक बड़ी तबाही आने वाली है। बेलिंडा चौंक कर पूछती है, तुम ये क्या कह रहे हो? गिजलेन जवाब देता है, सच ये है कि मैं मर चुका था और वापस आया हूं। बेलिंडा व्यंग्य में कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें ऑक्स ने लगभग मार ही दिया था। गिजलेन बेलिंडा को अपने सपने और पर्डियम पर आने वाले खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिंडा उसे डांटते हुए कहती है, पर्डियम नहीं, बल्कि तुम ज्यादा खतरे में हो। वह उसे उसकी बेवकूफ़ी पर सुनाने लगती है और गिस्लिन सोचता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। बेलिंडा पूछती है, अगर तुम इतनी चोटिल हो जाते कि फेस्टिवल में नहीं जा पाते तो क्या करते? गिस्लिन को अचानक वो फेस्टिवल याद आता। बेलिंडा कहती है, क्या तुमने भूल ही गए कि लेडी एलेना तुम्हारे साथ फेस्टिवल जाने के लिए कितने समय से इंतजार कर रही है? ये मौका है तुम्हारे दोनों के बीच रिश्ता ठीक करने का। गिजलिन को याद आता कि ये वही फेस्टिवल है जो हर साल इसी समय होता था। वह एक तस्वीर उठाता है जिसमें वह और उसकी बहन एलिना साथ हैं। वह सोचता है कि पिछले जीवन में उसने कभी इन पलों का आनंद नहीं लिया, क्योंकि उसके साथ हुए भयानक हादसे ने उसे रोक दिया। वह बेलिंडा से पूछता है, फेस्टिवल में कितना वक्त बाकी है? बेलिंडा जवाब देती है, 1 हफ्ता। गिजलन हैरान हो जाता है कि फेस्टिवल इतना करीब है। उसी समय एलिना कमरे में आती है। गिजलन सोचता है कि फेस्टिवल का वो दिन करीब है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी और एक ऐसी घटना का हिस्सा बना जो उसकी बहन की मौत की वजह बनी। जैसे ही एलिना कमरे में आती है, गिजलन उसे अचानक गले लगा लेता है। बेलिंडा भी हैरान रह जाती है। एलिना घबरा जाती है और कहती है, ये क्या मजाक है? और उसे धक्का देकर कहती है, तुम मुझे डरावने लग रहे हो। गिजलन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेकिन एलिना कहती है, बेलिंडा ने मुझे यहाँ बुलाया था और अब तुम क्या खेल खेल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब ठीक कर देगा? गिजलन सोचता है कि उसने पहले जो कहा था वह सच में कितना भयानक था। एलिना उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अननोइंग और डिस्कस्टिंग कहा था। गिजलन को खुद पर शर्म आती है। वह मानता है कि पिछले जीवन में वह अपनी बहन के साथ कभी ठीक से नहीं रहा और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। बेलिंडा और एलेना दोनों यह देखकर चौंक जाती हैं कि गिजलन पहले माफी मांग रहा है। वे दोनों उसे ताना मारते हुए पूछती हैं, ओक्स ने तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं मारी? गिजलन झुंझलाकर जवाब देता है, नहीं, मैंने ओक्स का खुद से सामना किया था। तुम लोग बार बार ये क्यों कह रही हो? गिजलैन अपनी डीओएमएस के कारण जमीन पर गिर जाता है। एलिना व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है, हाँ बिल्कुल, तुमने ही ऑक्स को हराया था। यह सुनकर वह और बेलिंडा हंसने लगती है। गिजलिन उन्हें हंसते हुए देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह याद करता है। वह खुद से सवाल करता है कि उसने अपने पिछले जीवन में इतना समय व्यर्थ क्यों गंवा दिया। उसका ध्यान अगले सप्ताह होने वाले फेस्टिवल की ओर जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार उसने एलिना के साथ जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, बहाना बनाते हुए कि रेड स्क्वाड की घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया था। वह सोचता है कि वह आखिरी बार था जब उसने अपनी बहन को देखा। बाद में उसका शरीर और उसके गार्ड्स के शव टुकड़ों में मिले थे। यह याद उसे हर दिन पछतावे से भर देती है।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एलेना के गार्ड्स जमाल और फिलिप अंदर आते हैं। एलेना उनसे कहती है कि उसने बाहर इंतजार करने को कहा था। जमाल माफी मांगते हुए बताता है कि नौकरों ने उसे फेस्टिवल की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए बुलाया है। गिजलेन पूछता है, उन्हें इसके लिए एलेना की जरूरत क्यों है? बेलिंडा उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि वह हमेशा आलसी रहता है। वह कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मजदूरों की कितनी कमी है? गिजलेन समझता है कि उसने पिछले जीवन में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। वह एलेना से कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। एलेना आश्चर्य से उसे देखती है और बेलिंडा भी चौंक जाती है। बाहर फेस्टिवल के लिए कई वेंडर्स की तैयारी चल रही है। गिजलन जोर से कहता है कि उसने मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन एलेना उसे दूर धकेलते हुए कहती है कि लोग उसके आसपास डर के कारण काम नहीं कर पाएंगे। गिजलन अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि एलेना का शव स्लम्स के पास मिला था, जो फेस्टिवल ग्राउंड से काफी दूर था। वह कहता है कि या तो किसी ने उसे वहां बुलाया होगा या जबरदस्ती ले जाया गया होगा। इस बार वह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसा कुछ न हो, और इसके लिए उसे महल के हर कोने की जानकारी चाहिए। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और गिजलेन को पुकारता है। गिजलेन उसे देखकर चौंकता है। वह एक नाइट, फर्गस, ऑर्क्स के बारे में सुनते ही तुरंत गिसलेन के पास पहुंचा। वह भावुक हो जाता है, लेकिन गिसलेन उससे कहता है कि अब ऑर्क्स की बात बंद करे। एलेना हंसते हुए कहती है कि यह बहुत अच्छा समय है, और यह कि गिसलेन जागने के बाद से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मदद करो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक या कमेंट करके सपोर्ट दिखाओ। तुम्हारा साथ हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। देखते रहो और जुड़े रहो।